हेलो दोस्तों, मैं धीरज आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो क्या ये कोई बड़े खतरे का संकेत है? चलिए इसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भूकंप होता क्या है। हमारी पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। वो प्लेटें हमेशा मूव करती रहती हैं। इन घूमने के क्रम में कभी वो आपस में टकराती हैं या कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब टकराती हैं तो भूकंप उनमें कंपन उत्पन्न होता है, जिससे कि भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जब एक टक्कर बहुत तेज़ी के साथ होता है तो उनमें बहुत ज़्यादा कंपन उत्पन्न होता है, वेव जनरेट होती है, जिससे कि उनमें स्टोर एनर्जी बाहर निकल जाती है, जिससे कि उसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। ये टक्कर हमेशा होती रहती हैं, लेकिन छोटे छोटे टक्कर होते हैं जिससे कि हमें पता नहीं चल पाता है, तो उससे हमें भूकंप महसूस नहीं होता। लेकिन ये टक्कर हमेशा होती रहती है। अब ये प्लेटें मूव क्यों करती रहती हैं? तो पृथ्वी के 3 लेयर हैं। पहला लेयर क्रस्ट है, जिसकी गहराई 0 से 35 किलोमीटर है। दूसरा लेयर मेंटल है, जिसकी गहराई 35 से 2900 किलोमीटर है। और तीसरा लेयर कोर है, जिसकी गहराई 2900 से 6300 किलोमीटर है। कोर के 2 पार्ट हैं, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर जो कि ठोस गर्म ठोस है उसमें, और आउटर कोर जो कि लिक्विड है। यही लिक्विड जब गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है तो एक लावा के फॉर्म में उठता है। ये लावा जाकर मेंटल से टकराता है, जिससे कि मेंटल लेयर मूव करती रहती हैं, और यहीं फिर ऊपर जाकर क्रस्ट से भी टकराता है, जो हमारी पृथ्वी का ऊपरी सतह है उससे भी टकराता है, और वहाँ पे जाकर फिर ये गर्म लावा ठंडा होकर फिर से नीचे गिरता है, और यही साइकिल बार बार चलती रहती है। इस क्रम में कभी ये लावा बहुत तेजी के साथ जाकर टकराया तो उनमें एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो गया क्रस्ट में, जिससे कि उनमें जो स्टोर एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है, और उसी को हम भूकंप बोलते हैं। दोस्तों, लाखों साल पहले ऐसे ही कुछ बड़े टक्कर से हमारे माउंटेन्स का भी निर्माण हुआ। हमारे हिमालय का आज से लगभग 650 लाख साल पहले कुछ ऐसे ही बड़े प्लेटों की टक्कर से, तेजी के साथ टक्कर से निर्माण हुआ। और वह ऐसे ही ओशियंस का भी निर्माण होता है। जब प्लेटें मूव करने के क्रम में एक दूसरे से दूर जाती हैं टूटकर, तो उनमें गड्ढा उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि ओशियन बन जाता है। दोस्तों, ये जो भूकंप आता है इसको हम रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। रिएक्टर स्केल जिसकी खोज 1935 में हुई थी, और इस पे 0 से 9 तक अंक दर्जित रहता है। अगर 0 से 4 तीव्रता तक है तो बहुत कम झटके महसूस होते हैं या नहीं भी महसूस होते हैं। 4 से ऊपर है, 6 तक है तो थोड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन 6 से ऊपर 7 तक होते हैं वो उससे और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन जब 7 से ऊपर होते हैं, 7 से 9 के बीच में होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देती है। आप लोगों ने सुना होगा एपिक सेंटर। इस भूकंप का यहाँ पे एपिक सेंटर है। ये एपिक सेंटर क्या होता है? एपिक सेंटर दोस्तों, ये जहाँ पे दोनों प्लेट्स की टक्कर होती है उसी को हम एपिक सेंटर बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जो कि 30 से 35 किलोमीटर नीचे टक्कर होती है तो वो हाइपो सेंटर होता है, और उसी के ऊपर एपिक सेंटर होता है। जैसे हम तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं, तो जहाँ पे जिस जगह पे पानी में पत्थर फेंका गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपन होता है, तो हम वैसे समझ सकते हैं, उसको एपिक सेंटर बोल सकते हैं। लेकिन जब वहीं दूर जाता है, डिस्टेंस उसका बढ़ता जाता है, तो उसका कंपन कम होता जाता है, उसका प्रभाव भी कम होता जाता है। वैसे ही एपिक सेंटर के पास बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जब जिस भूकंप का एपिक सेंटर जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव होगा, लेकिन दूर दूर होता जाएगा तो प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम हमें महसूस होगा। दोस्तों, इन भूकंप को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे हम सिस्मोग्राफी कहते हैं, और जो इसका अध्ययन करता है उसे हम सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो क्या ये कोई बड़ा संकेत दे रहा है, बड़ा भूकंप आने का संकेत दे रहा है, जो छोटे छोटे आजकल भूकंप आ रहे हैं? जी दोस्तों, ये बड़ा भूकंप आने का संकेत दे रहा है, क्योंकि अर्थक्वेक का 3 स्टेप होता है।
एक प्री होता है जो कि छोटे छोटे आते हैं, उसे फोर शॉक बोलते हैं। एक होता है मेन शॉक जो कि बड़ी तीव्रता के आएंगे, जैसे 7 आएंगे, 7 में इंटेंसिटी का आएगा, 8 आएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा तबाही होगी। फिर एक आफ्टर शॉक आएगा, उसके बाद पूरा फिर से शांत हो जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ था, मैंने सोचा आपको इस पे कुछ बातें कर लूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।